सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम अगेन बेटा। एक्सरसाइज 6.1 को कंटिन्यू करते हुए हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 12 सॉल्व कराए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बाय मिस्टेक रह गया था। तो पहले हम उसे सॉल्व करेंगे, देन हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। हमें फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि इन सभी इनइक्वालिटीज़ को हमने रियल x के लिए सॉल्व करना है। तो ये हमारी इनइक्वालिटी है x प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 3 इज लेस देन 11। तो मैंने बताया था कि जब फ्रैक्शन आ जाता है तो हमने एलसीएम लेना है और एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसे एलसीएम नहीं लेना है। हम जस्ट क्या करते हैं कि मेंटली कैलकुलेट करते हैं कि 2 और 3 का एलसीएम कितना है, 6 है, और यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6। ठीक है भाई, हम काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो यहाँ मैं थोड़ा सा क्विकली आपको सभी क्वेश्चंस कराऊंगी। तो जब हम इस टर्म को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी को बोथ साइड्स करना है ना, तो हर टर्म को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6 इंटू एक्स बाई 2 प्लस 6 इंटू एक्स बाई 3 इज लेस देन 6 इंटू 11। इट्स ओके। आगे चलते हैं। 6x, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा, तो ये हो जाएगा 3x, 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा, तो ये हो जाएगा बेटा 2x, और 11 6 जा 66। तीनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो 6 प्लस 3 9 प्लस 2 ये आ जाएगा 11x इज लेस देन 66। x के लिए सॉल्व करना है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम बोथ साइड्स 11 से डिवाइड कर देंगे। कैंसिल, 11 6 जा 66। x लेस देन 6 आ गया है, और मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वी आर सॉल्विंग x फॉर अ रियल नंबर। तो x एक रियल नंबर है, लेस देन 6 है, लेस देन 6 है और 6 इंक्लूड नहीं है, स्ट्रिक्टली लेस देन है। तो 6 की तरफ से ओपन ब्रैकेट, और 6 से लेस नंबर हमारे कहाँ तक जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी तक। तो इंटरवल की फॉर्म में ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन सेट हो जाता है फॉर एवरी रियल x। आगे बढ़ते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। अगेन इट्स वेरी इजी, सभी क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। चलते हैं, हम इनको सॉल्व करते हैं। 2 से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4x प्लस 2 3 जा 6 माइनस 10 इज लेस देन 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x माइनस 12। अब हम क्या करते हैं, x की टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं, और अदर देन x जो कॉन्स्टेंट्स हैं उन्हें हम राइट साइड में ले जाते हैं। वहाँ हमारा साइन चेंज नहीं होगा अभी बिल्कुल भी। तो 4x को एज इट इज लिखा मैंने, 4x भाई, 6x लेफ्ट राइट में था, लेफ्ट में आ गया माइनस का 6x इज लेस देन, ध्यान देना 12 राइट में था वही है, तो माइनस 12, ये राइट में गया तो प्लस 10 और माइनस 6। सॉल्व कर लीजिए। 4 माइनस 6 ये अपना हो जाएगा माइनस 2x इज लेस देन, अभी हमें कैलकुलेशन करनी है, माइनस 12 और माइनस 6 तो हो गया माइनस का 18, और प्लस का 10 तो बेटा जी ये हो जाएगा माइनस का 8। अब यहाँ आपने ध्यान देना है, अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम बोथ साइड्स -2 से डिवाइड करेंगे। वो लाइन आपने लिखनी है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -2, तो ये आ जाएगा। और जैसे ही हम किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो ये हो जाएगा -8 बाय -2। बार बार मैं इस पर स्टार लगा रही हूँ, ये स्टेप आपने ध्यान रखना है। यहाँ लेस देन का साइन था, मैंने ग्रेटर देन किया है। -2 कैंसिल, 2 4 जा 8, तो ये आ गया x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4। स्ट्रिक्टली ग्रेटर है तो 4 से बड़ा, अप टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल बन जाएगा। x बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी। बीच में 1-2 स्टेप्स मैंने यहाँ छोड़ दिए हैं, वो सब आपने अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक में राइट करने हैं। एंड नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 14। फिर बता दूं, जो बच्चे भी बीच में से देख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 तक मैं फर्स्ट पार्ट में करा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 बाय मिस्टेक रह गया था, इसलिए मैंने यहाँ करा दिया है, ताकि आपको ये ना लगे कि कोई क्वेश्चन छूट गया है। यहाँ आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट मैंने लिख रखा है 37 माइनस इंटू 3x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8 इंटू x माइनस 3। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये हो जाएगा 37 माइनस है, ब्रैकेट खुलेगी तो माइनस 3x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x, और बेटा जी माइनस माइनस प्लस का 24। पहले हम दोनों साइड्स को ही सॉल्व कर लेते हैं।
भाई 37 प्लस का है और 5 माइनस का, 37 माइनस 5 32, 32 आ जाएगा। 32 माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9x में से 8 गया, x आएगा प्लस 24। अब हम वेरिएबल्स को एक तरफ ले लेते हैं, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ ले लेते हैं। तो माइनस 3x लेफ्ट में ही रखती हूँ मैं और इस x को भी लेफ्ट में लाती हूँ, तो माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24 माइनस 32। आगे बढ़ूँ, माइनस 3x माइनस x, ये हो गया माइनस 4x और 24 में से 32 गए माइनस 8। माइनस से माइनस कट नहीं करना है, बोथ साइड्स डिवाइडिंग बाय, यहाँ मैं लिख रही हूँ डिवाइडिंग बाय -4 बोथ साइड्स, ठीक है भाई। तो -4x बाय -4, ये साइन जस्ट अपोजिट हो जाएगा, रिमेंबर। तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू -8 बाय -4, रिमेंबर दिस स्टेप, ठीक है। ये समझ आ जाता, कोई गलती नहीं होगी इनइक्वालिटी में। 4 2 जा 8। अब ध्यान दें, x आ रहा है लेस देन इक्वल टू 2, यानी 2 भी इंक्लूड है और 2 से लेस सारे रियल नंबर्स हैं, तो x क्या आ जाएगा, -∞ टू 2 सेमी ओपन इंटरवल, ठीक है ना। अभी 2 भी इंक्लूड है और 2 से लेस आपके सारे इंटरवल्स हैं, तो बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ये वाला आंसर भी हमारा बिल्कुल सही है, आप टैली कर लीजिएगा। और ये भी हमारा तीनों आंसर्स बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट वन इज बेटा क्वेश्चन नंबर 15, x बाई 4 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 5x माइनस 2 बाई 3। ये देखो ब्रैकेट लगाया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि देखो इधर भी माइनस है, ताकि आपको ध्यान रहे कि इस कंप्लीट टर्म को 3 से डिवाइड किया गया है। -7x माइनस 3 बाई 5, फिर से वही एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो हमने 4, 3 और 5 का एलसीएम अपना कैलकुलेट करना है। 4 3 जा 12, 5 जा 60 आएगा। 60 ही ऐसा नंबर है जो तीनों की टेबल में कॉमन है। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 60, ठीक है भाई। तो इधर जब हम ध्यान दें, मैं एक बात को कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। 60 से जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 60 इंटू एक्स बाय 4 इज स्ट्रिक्टली लेस देन, ये कंप्लीट टर्म 60 इंटू 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 60 इंटू 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5। 4 15 जा 60 बेटा जी, 3 को 20 से 23 जा 60 और ये आ जाएगा 12 5 जा 60। सिंपल मैथ है, ये डिवाइड तो आप कर सकते हो। तो जब हम 15 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 15x इज लेस देन, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 100x प्लस माइनस -22 जा 40। यहाँ अब ध्यान देना है, ये है -12 मल्टीप्लाइड बाय 7x माइनस 3, ठीक है। अगर आप यहीं कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो जैसे ही हम इसे ओपन करते हैं तो -12 को +7 से करोगे, 12 7 जा 84, तो ये आ जाएगा -84x और माइनस माइनस प्लस 12 3 जा 36। पहले राइट साइड को हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो 15x इज लेस देन 100 माइनस 84, 16 आ जाता है, तो बेटा ये हो जाएगा 16x और 40 माइनस का है 36 प्लस का है -4, ठीक है भाई। लेफ्ट में ले आइए फटाफट से, 15x माइनस 16x इज लेस देन -4 प्लस माइनस x इज लेस देन -4। जैसे ही हम बोथ साइड्स -1 से डिवाइड करेंगे साइन चेंज हो जाएगा और x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4 आ जाएगा और सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा 4 से इन्फिनिटी तक। बस थोड़ा सा ना आपने इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से करना है तो कोई मुश्किल नहीं होगा, यहाँ पर आपने गड़बड़ नहीं करनी है। आगे बढ़ती हूँ बेटा मैं, आगे भी देखो वही टर्म है 4 3 5 3 4 5, तो एलसीएम फिर से 60 आएगा, फिर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं डायरेक्ट ये क्वेश्चन समझा रही हूँ, जैसे ही मैं यहाँ 60 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 से 60 जब कैंसिल होगा तो 20 आएगा, ठीक है भाई। तो ये इंटू 2x माइनस 1, 60 है 4 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 3x माइनस 2, 60 को 5 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, तो बाहर आ जाएगा 12 इंटू 2 माइनस एक्स। सिंपल, जल्दी से मल्टीप्लाई कर दिए, 22 जा 40x माइनस 21 जा 20, 15 3 जा 45, 15 2 जा 30, 12 2 जा 24 प्लस 12x। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक भी लेफ्ट साइड को एज इट इज रखिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 45 प्लस 12 कितना हो
जाता है, ये हो जाता है भी 57x और 30 और 24 हो जाता है बेटा जी 54। क्लियर, x एक साइड में, ये है 40x, 57x को लेफ्ट में लाएं तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ तक आपके साइन में कोई चेंज नहीं आएगा जब हम लेफ्ट राइट लेकर आते हैं। कौन से साइन में? इनइक्वालिटी के साइन में। प्लस माइनस का साइन तो चेंज होगा क्योंकि ये प्लस है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो ये राइट में हो गया माइनस का 54 और प्लस का 20। प्लस का 40 है, माइनस का 57 है, बड़ा है -17x इज ग्रेटर देन -34। फिर दोनों तरफ नेगेटिव टर्म से हमें डिवाइड करना पड़ रहा है, तो बाय -17 इज लेस देन इक्वल टू -34 बाय -17। कैंसिल, 17 2 जा 34, x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड बिकॉज x इज अ रियल नंबर, 2 से लेस है, 2 इंक्लूड है, तो ये हो जाएगा -∞ to 2 क्लोज्ड इंटरवल। तो ये 16 क्वेश्चन तक जो आपके थे उन सभी में हमने एक रियल x के लिए इन्हें सॉल्व करना था। 17 ऑनवर्ड आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको एक बार आप स्टेटमेंट को ऊपर की हेडिंग को रीड जरूर करें। सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 17 to 20 एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन नंबर लाइन। तो आपने नंबर लाइन पर ग्राफ को जरूर रिप्रेजेंट करना है। तो ये क्वेश्चन इसीलिए बड़ा इजी दिख रहा है कि हमें इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। 3x - 2 इज लेस देन 2x + 1 लेफ्ट में ले आएँ। 3x - 2x इज लेस देन 1 + 2, ये आ जाएगा x इज लेस देन 3। तो वैसे तो इंटरवल हमारा क्या हो गया -∞ to 3, जिसमें 3 इंक्लूड नहीं है। अब हमें इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो बेटा जी ड्रॉ अ नंबर लाइन। 0 देखो 3 तक है तो हम ज़्यादा नहीं लेंगे, 1 2 3 ज़्यादा किया हमने 4 तक ले लिया, इधर -1 ले लिया, -2 एंड सो ऑन ले लिया। हमारा सॉल्यूशन में वो सारे रियल नंबर्स हैं जो 3 से लेस हैं, 3 इंक्लूड नहीं है। चैप्टर 1 सेट में हमने क्या सीखा था कि जब कोई नंबर इंक्लूड नहीं है तो उसके ऊपर हम एक ओपन सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। तो ये मैंने यहाँ एक ओपन सर्कल ड्रॉ किया और उससे लेस सारे पॉइंट्स हमारा सॉल्यूशन है, तो उससे लेस लाइन को हम डार्क कर देंगे। पूरी नंबर लाइन जहाँ तक हमारी नंबर लाइन ड्रॉ हो रही है उसे हम डार्क कर देंगे। स्केल से करना भाई आप ज़रा, थोड़ा सा यहाँ मेरा हाथ टेढ़ा चल गया है इस पर। तो ये पूरा सेट हमारा जो है सॉल्यूशन आ जाता है, जो ये पीछे की तरफ मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो ये हमारा सॉल्यूशन है नंबर लाइन पर। क्लियर? तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 17 और ये हैं आज के लेक्चर के लास्ट 3 क्वेश्चंस बेटा। इसके बाद हमारे स्टेटमेंट सम्स रह जाएंगे बस। तो ये हमारी इनइक्वालिटी जिसका सॉल्यूशन हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, बहुत ईजी। 5x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 5। x को हम एक साइड अरेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5x - 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। 3 माइनस का था, राइट में आके प्लस का हो गया। 5x - 3x प्लस का 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -5 + 3 - 2। दोनों साइड हम +2 से डिवाइड करेंगे, ध्यान देना है। तो 2 से 2 कैंसिल, इस कांस्टेंट से डिवाइड करना होता है, और 2 से 2 कैंसिल तो -1। ये आ गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, रियल नंबर है। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो होगा, देखो अब यहाँ ध्यान देना है, -1 इंक्लूड है तो हमारे पास ये वाली ब्रैकेट लगेगी फ्रॉम -1 टू इन्फिनिटी। गॉट इट? और अब हम नंबर लाइन पर भाई इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो 0 देखो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना, पेंसिल से करो तो बहुत ही बेटर है आपके लिए। 1 2 3 -1 बिल्कुल इक्वल डिस्टेंसेस पर आपने इनको शो करना है। -1 और उससे बड़े सारे पॉइंट्स यानी -1 भी इंक्लूड है। और जब नंबर लाइन का कोई पॉइंट इंक्लूड होता है तो वहाँ पर हम ओपन की बजाय एक डार्क सर्कल लगा देते हैं, फिल कर देते हैं। इट मीन्स कि ये पॉइंट तो इंक्लूड है ही। अब ये देखना है कि इससे लेस वाले हैं या ग्रेटर वाले हैं। तो क्योंकि x -1 से ग्रेटर है तो हम इस पूरी नंबर लाइन को डार्क कर देंगे विद द हेल्प ऑफ आवर पेंसिल। और आप ज़्यादा करें तो यहाँ लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन -1। देखिए ये थोड़ा सा अपना जो बोर्ड है, वाइट बोर्ड पर बार बार पेन चलाने से ये थोड़ा सा रब हो जाता है, तो आपने ये समझना है कि दिस वन इज डार्कन हेयर। गॉट इट? तो ये हमारा नंबर लाइन पर सॉल्यूशन रिप्रेजेंट हो जाता है। कम टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 19।
3 इंटू 1 माइनस एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2 इंटू एक्स प्लस 4। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस 3x इज लेस देन 2x प्लस 8। x एक तरफ, माइनस 3x ऑलरेडी है, माइनस 2x इज लेस देन 8 माइनस 3, माइनस 5x इज लेस देन 5। अब यहाँ जो बात ध्यान देने की है वो ये है कि ये जो 5 है जो x के साथ कांस्टेंट है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आवर साइन विल ऑब्वियसली चेंज, तो लेस से ग्रेटर हो जाएगा 5 बाय माइनस 5। बेटा जी ये कैंसिल, -1 x इज ग्रेटर देन -1, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू था, यहाँ ग्रेटर देन -1 है, तो ओपन ब्रैकेट लग के -1 टू इन्फिनिटी। कुछ ऐसा ही हमारा सॉल्यूशन होने जा रहा है, बट वहाँ आपने ध्यान रखना है कि -1 पर हमने ओपन सर्कल लगाना है। इस सॉल्यूशन में -1 वाज इंक्लूडेड और इस सॉल्यूशन में जो हमारा -1 है वो इंक्लूड नहीं है, तो ये आप यहाँ ओपन सर्कल लगाकर इससे आगे की पूरी नंबर लाइन को 2-3 बार पेंसिल की हेल्प से डार्क कर देंगे एंड इट विल रिप्रेजेंट आवर सॉल्यूशन x इज ग्रेटर देन -1। लेट मी चेक द आंसर। यस, इट्स एब्सोल्युटली राइट एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। और इसके बाद मैं फिर बता रही हूँ कि हमारे स्टेटमेंट सम स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये है भाई क्वेश्चन नंबर 20। फिर से बेटा जी फ्रैक्शन आ जाता है 2 3 5, 2 3 जा 6, 5 जा 30, एलसीएम आएगा 30। बोथ साइड्स हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर मैं आपको थोड़ा सा जल्दी कराऊंगी, आपने लिखना है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 30। जब यहाँ फिर 30 से मल्टीप्लाई करके दिखाना है तो यहाँ 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल होकर 15 आ जाएगा। इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 से 3 से कैंसिल करोगे तो 10 बचेगा, इनटू में बचेगा 5x माइनस 2। यहाँ आप 30 लगाइएगा तो 5 6 जा 30, तो 6 इंटू में 7x माइनस 3 सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका, ये एरो लगा लिया कीजिए, यहाँ नहीं लगाया मैंने। 15x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 5 जा 50, माइनस 10 2 जा 20, माइनस 6 7 जा 42x और माइनस माइनस प्लस का 18 आ जाता है। तो ये तो हो गया 15x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 माइनस 42, इट विल बी 8x। 20 प्लस 18 माइनस 2, कॉन्स्टेंट एक तरफ, स्केल वेरिएबल्स एक तरफ। 15x माइनस 8x इज ग्रेटर देन -2। 15 में से 8 गए, 7x इज ग्रेटर देन -2। और दोनों तरफ जब आप 7 से डिवाइड करिएगा x इज ग्रेटर देन -2 बाई 7। इट मीन्स x बिलोंग्स टू -2 बाई 7 टू इन्फिनिटी, प्लस में, ठीक है भैया, इन्फिनिटी है। अब ये 2/7 को आप नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे, अब ये मेन क्वेश्चन आ जाता है। ये x डैश, ओरिजिन 1 2 3 4 भाई -1 -2, या तो आप इसके कर लीजिए 7 इक्वल पार्ट्स, अदरवाइज अब आप 11th क्लास में हैं, डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे 2/7, 0 7 2 जा 14 और 7 8 जा 56.28। तो बेटा जी ये 0.5 है, उसका भी आधा करेंगे 0.25, तो समहाउ यहाँ पर आपका पॉइंट होगा -2/7, ठीक है ना भाई। ये तो -1 है, तो इन दोनों के मिड में -1/2 आएगा। 1/2 का मतलब 0.5 और ये 0.5 से भी कम है तो इधर आएगा। तो यहाँ हम मार्क कर देते हैं कि दिस इज द -2/7। अब -2/7 क्योंकि इंक्लूड है, इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं इसको, बाकी को हम रब कर देते हैं, हम डार्क सर्कल लगाते हैं पहले तो यहाँ पर, ठीक है। ये लिख दिया -2/7 और इससे बड़ी सारी वैल्यूज़, तो ये सारे आंसर हम यहाँ पर शो कर देंगे। तो ये जो हमारी लाइन आएगी ये हमारे सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगी और आप यहाँ लिख सकते हो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7। तो ये आपकी एक्सरसाइज 6.1 के 20 क्वेश्चंस थे जो कि हमारी इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज़ हमें बनी बनाई दे रखी थी। इससे आगे हमारे 6 क्वेश्चन हैं जिन्हें मैं सेपरेट लेक्चर में कराऊंगी, जो कि स्टेटमेंट सम है। स्टेटमेंट हमें समझनी है, फिर इनइक्वालिटीज़ भी हमें खुद बनानी है और हमें खुद ही उनको ग्राफ पर सॉल्व करना है। अगर इन 20 क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट है, डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप, शेयर योर प्रॉब्लम्स देयर विद मी। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, डोंट फॉरगेट टू शेयर,
सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।